हेलो इन्वेस्टर्स। मैं विजेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग स्टॉक्स 33 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रॉयल आर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ मार्केट में आ रहा है और इस आईपीओ के बारे में हम पहले कंपनी के ओवरव्यू को जानेंगे और उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे। देन आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट कब की है, उसके बाद आईपीओ अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट कब की रखी गई है, आईपीओ प्राइस बैंड और फेस वैल्यू कंपनी ने क्या रखा है। देन आईपीओ लॉट साइज और इशू साइज कितने का लेकर के आ रही है कंपनी, आईपीओ की एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर्स कोटा कितना रहेगा और लास्ट में हम आईपीओ जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देखते हैं, कंपनी का क्या काम है। कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स सच एज वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स, कोड वायर, MIG, TIG wires. The company uses welding consumables for welding tanks, boilers, heavy structures, beams, pipes, cylinders, pressure vessels, and more across industries such as railways, roadways, airports, refineries, shipyards, mining, sugar, telecom, thermal power stations, and PEB sectors. तो कंपनी का जो मेन काम है वो वेल्डिंग का है, इनका इलेक्ट्रोड्स का, और वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो इनका कंपनी का जो यूज करते हैं वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स के, वो वेल्डिंग टैंक्स के लिए बॉयलर्स, हैवी स्ट्रक्चर्स, बीम, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पाइप्स, सिलेंडर्स यहाँ पर यूजेस हैं इनके। रेलवेज में हो गया, एयरपोर्ट्स पे हो गया, रिफाइनरीज, शिपयार्ड्स में। The company manufactures standardized and customized products, supplying domestically and exporting to 20 plus countries. Products are certified by American Bureau of Shipping, ABS, Indian Boiler Regulation, IBR, Bureau of Indian Standard, BIS, with inspections outsourced to NABL accredited laboratories. कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट्स को, इनके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं और 20 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट पे करते हैं। और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये सर्टिफाइड हैं थ्रू ABS, IBR एंड BIS के थ्रू ये सर्टिफाइड भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं हम कंपनी के, वो क्या है। ज्योग्राफिकली स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड ओवरसीज मार्केट, experienced promoters and strong management team, long standing relationship with customers across industries, consistent financial performance। तो ये चार पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपनी के। अब कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं हम। ये है 31 मार्च 2022 से 30 सितंबर 24 तक की डिटेल्स हैं, जिसमें कि एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल बोरिंग्स, कंपनी की डिटेल्स शो की गई हैं। ये सभी डिटेल्स करोड़ में है। और एसेट्स जो 22 में 42.48 रहा कंपनी का, नेक्स्ट ईयर 43.85, देन 52.25 एंड 55.69। रेवेन्यू जो कंपनी का जनरेट हुआ वो 2022 में 64.82 करोड़ रहा, देन 98.03, देन 100.99 करोड़ रहा और उसके बाद 46.06। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्शन 2.12 करोड़ का रहा प्रॉफिट इन्हें, देन 23 में 9.57, देन 24 में 11.93 एंड लास्ट में 3.18। नेटवर्थ है कंपनी की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एज पर ईयर, और रिजर्व एंड सरप्लस की भी डिटेल्स आपको शो की गई हैं स्क्रीन पर। अब बात करते हैं आईपीओ की डेट्स की। कंपनी अपना आईपीओ 14 फरवरी को लेकर के आ रहा है और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 18 फरवरी को रहेगी। अलॉटमेंट डेट जो है वो 19 फरवरी को है और लिस्टिंग डेट जो है 21 फरवरी को रहेगी। केमफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये इस आईपीओ का इश्यू रजिस्ट्रार है। आप अलॉटमेंट डेट को 19 फेब की मिडनाइट या फिर इवनिंग में रिजल्ट आएगा, आप केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पे जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद आईपीओ का प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो 114 टू 120 पर शेयर रखा है। फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर एंड 1200 शेयर्स की मिनिमम क्वांटिटी का लॉट साइज कंपनी ने रखा है। इश्यू साइज जो कंपनी लेकर के आ रही है 36 करोड़ का ये कंपनी इश्यू साइज लेकर के आ रही है। अब आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट के बारे में देखते हैं। रिटेलर्स अगर वन लॉट साइज अप्लाई करते हैं तो 1200 शेयर्स क्वांटिटी के अगेंस्ट होगा और अमाउंट जो होगी 1,44,000 अमाउंट ब्लॉक होगी। रिटेल मैक्सिमम के लिए भी सेम ही है क्वांटिटी, लॉट साइज और अमाउंट। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट साइज रहेगा, 2400 शेयर्स की क्वांटिटी एंड 2,88,000 की अमाउंट इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक होगी।
आईपीओ शेयर्स कोटा रिजर्वेशन देखते हैं। एंकर इन्वेस्टर शेयर्स का कोटा 28% रखा गया इस आईपीओ के में। क्यूएबी का शेयर्स का कोटा 18.68%, रिटेलर्स के लिए 33.36% और एनआई शेयर्स कोटा 14.84%, मार्केट मेकर शेयर्स कोटा 5.12% और अदर शेयर्स कोटा कुछ नहीं, इसमें टोटल 100% ये रहेगा। अब बात करते हैं आईपीओ जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी के टाइम में मार्केट में जीएमपी आईपीओ का नहीं है, कोई भी प्राइस नहीं चल रहा है और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो हमारा कंपनी का 120 मैक्सिमम प्राइस था, नियर अबाउट उसी के अराउंड ही एक्सपेक्टेड है लिस्टिंग प्राइस, तो परसेंटेज वाइज और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेगा इसमें। अभी जो चल रहा है ये उसके बिहाफ पर है, क्योंकि जीएमपी प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट वोलेटिलिटी के साथ। मार्केट में फ्लक्चुएशंस हैं, इसी वजह से अभी कोई जीएमपी नहीं आई है, लेकिन जब तक ये क्लोजिंग होगा या लिस्ट होगा तब तक जीएमपी में कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी रहेगी। और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, डेली जीएमपी अपडेट्स की हम वीडियो डालते रहते हैं और आप उससे वॉच भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग स्टॉक्स 33 पर आकर के जुड़ सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।